याद नहीं आ रहा है मैंने कब किया था। मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा है काका। शायद मैं आत्या के पास दमन गया होऊंगा ना, तभी आपने मदद की होगी। परोपकारी लोखंडी जी यही रहते हैं? ये कौन है? वेट एंड वॉच ब्रो। तो मैं मेहंदी लगाने आ जाऊं? ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो लगाओ मेहंदी। नमस्ते लोखंडी जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आपने मुझे पहचाना? नहीं। मैं दर्जी हूँ। तो आपको याद है जब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, तब आपने मुझे 251 रुपए देकर मदद की थी, और उसी पैसे से मैंने अपनी पहली कैंची खरीदी, और फिर उसी कैंची से मैं कपड़े काट काट कर, सी सी कर, मेहनत कर करके अपनी जिंदगी में खुशियां देख सका। अरे ये मैंने कब किया? आपने किया था लोखंडी जी। देखिए देखिए, मेरे पास ये फोटो भी है, उसमें आप मुझे 251 रुपए दे रहे हैं। देखिए देखिए। काका, कितने लोगों को 251 रुपए दिए हैं? जवाब। क्या मैंने सचमुच तुम्हें 251 रुपए दिए थे? हाँ लोखंडी जी, आपने मुझे दिए थे। और देखिए, आज आपके घर में शादी है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप सबको अपने हाथों से बने डिजाइनर कपड़े भेंट करूं। और हाँ, मैचिंग ज्वेलरी भी है। देखिए, आप मना मत करिएगा, ये मेरी दिल से इच्छा है। ठीक है। ठीक है ठीक है। अरे रहने रहने दो, रहने दो, रहने दो, रहने दो। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ हाँ। क्या काका, मेरी गैरहाजिरी में कितने लोगों को पैसे देके मदद की है? ये मत सोच, ये सोच तू कितनी बार जाता है रमन आत्या को मिलने? अरे हाँ, लेकिन मैं जैसे ही जाता हूँ आप लोगों को ऐसा पैसा देके दान पुण्य करके फोटो खिंचवा लेते। काका, आप तो कभी फोटो नहीं खिंचवाते। तो फिर आपने ये फोटो क्यों खिंचवाई? हाँ ये सही है। 251। परोपकारी लोखंडे जी यही रहते हैं? और एक आ गया। हाँ यही है। नमस्कार लोखंडे जी, आप हमें पहचाने नहीं? अरे आपने ही तो हमें 251 रुपए दिए थे। अरे नहीं देखिए, हमें और के एहसान की जरूरत ही नहीं है। सुना नहीं आपने? अरे हम खुददार लोग हैं, एहसान लेते नहीं है, एहसान करते हैं और फिर भूल जाते हैं। क्यों लोखंडे जी? हाँ जी जी, सही कहा आपने। बस आप यहाँ आए हमारी मदद करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि मुफ्त में हमें और कोई काम नहीं करवाना है। ठीक कहा ना मैंने लोखंडे जी? सही सही कहा आपने। जय हो जाए। लोखंडे जी, हम कह रहे थे कि विवाह का जो आयोजन हो रहा है। बड़े भैया। हाँ छोटू। बड़े भैया, आपके पूजा के वस्त्र जो हैं वो हमने धो के रखे हैं। आप कृपया करके हमारे साथ चलिए और देख लीजिए हमने बराबर धोए हैं या नहीं। चाचा जी चलिए, हम आपको नहीं मारेंगे। नहीं मानेंगे हम आपको कपड़े दिखाए बिना। चलिए। पक्का नहीं मानेंगे ना? प्लीज अंदर चलिए, मेहरबानी करके अंदर चलिए और देख लीजिए। आइए चाचा जी, आइए। चलिए। लोखंडे जरा बता देना बेटा। हाँ। काका, बादाम खाने की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। अगली बार से मैं जेब में 251 रुपए रखूंगा ही नहीं। हाँ।
जब तुझे अपनी अक्ल लगाने नहीं है तो अपनी अक्ल को बेच क्यों नहीं देता? सबके लिए एक जैसा फोटोग्राफ, सबके लिए एक जैसा डायलॉग। अरे कम से कम 251 अमाउंट तो चेंज कर लेता। उर्दू का पुट्ठा। मार मार मुझे, तो मुंह नहीं, रीढ़ की हड्डी पे मार ताकि एल्बम ढूंढ ना सके। देखा, एल्बम मिल जाएगा ना, सबका पोल खुल जाएगा। मार मार जा, कम ऑन मार ना। अरे सुन ना मेरे भाई, सुन ना, वो एल्बम क्यों नहीं मिल रही? यार बहुत कोशिश की, मिली नहीं, पता नहीं कहाँ छुपा कर रखी सुधाकर ने। आजकल ना कोई आइडिया ना तेरा काम नहीं कर रहा। हाँ, और क्यों नहीं कर रहा बताऊं? नहीं। सुषमा सुषमा सुषमा, पूरा टाइम सुषमा सुषमा दिमाग में चलती रहती है। बात सुन, बिल्कुल ऐसा ही बक्सा सुधाकर के पास है, लेकिन वो बक्से में हमारी फैमिली एल्बम है और इस बक्से में साड़ी है, लेकिन दोनों बक्से एकदम सेम टू सेम है। बस बस मेरे भाई, बस मैं सब समझ गया मुझे क्या करना है। नहीं, तू पहले मेरी आइडिया सुन। पर अब एक सेकंड, सुन मैं क्या बोल रहा हूँ। तू फोन पे बात कर। हाँ उर्मिला क्या? ए दीपक मेरी बात सुन। कितना मस्त लगा तेरी। हिना, ये क्या? तुमने मेरे हाथ में पीसी क्यों लिख दिया? हिना, ये क्या? तुमने मेरे हाथ में पीसी क्यों नहीं लिखा? अरे वाह, इसके हस्बैंड का नाम इसको काय को चिपका दिया तूने? गलती से हो गया। इस घर में कौन किसका क्या लगता है कुछ पता ही नहीं चलता है। एक बाप, एक बहन, दो माँ, एक दोस्त थी साधु, जय की शादी, दीपक उतावला, अमीर गरीब, गरीब अमीर, इतना सारा कंफ्यूजन। गड़बड़ तो किसी से भी होगी ना। पर ये मेहंदी अभी किसी को दिखाने लायक नहीं रही, उसका क्या? ये भी बरोबर बोल रही है। सुषमा कहाँ है? वो हाथ धोने गई है। क्या हुआ? हिना, तुमने सुषमा के हाथ पे दीपक के नाम का डी बना दिया है ना? हाँ लिख दिया है, डोंट वरी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। हिना दीदी, थैंक यू सो मच। मेहंदी बहुत ब्यूटीफुल है। आप लोगों को पता है, लड़कियों के हाथ पे लगी मेहंदी पर उसके होने वाले जीवन साथी के नाम का पहला अक्षर छुपा होता है। अच्छा, क्या सच्ची? मेरे हाथों में भी कोई अक्षर दिखाई देगा? अवश्य सुषमा बेटी, ABCD का D अवश्य लिखा होगा, देखो। दीपक कहाँ है? अरे नमस्कार। हाँ, हमने अभी अभी D फॉर दीपक को बाहर देखा जाते हुए। क्यों, क्या काम है आपको D फॉर दीपक से? उसे स्टेशन भेजना है। हमारे एक दोस्त है माणिकराव साठे, उनका बेटा है देवीदास साठे, वो आ रहा है, तो उसको लेने के लिए उसे स्टेशन भेजना था। मैंने देवीदास साठे को इसलिए शादी में बुलाया है कि ताकि वो सुषमा और एक दूसरे को देख ले, पसंद कर ले। अरे इसमें तो डी दिखाई दे रहा है, पर डी फॉर देवीदास नहीं सुषमा, D फॉर दीपक से मैं अभी कहता हूं कि वो स्टेशन जाए और D नॉट फॉर देवीदास को स्टेशन से लेकर आए। अरे सुषमा बेटी, जया कहाँ है? अरे पता नहीं कहाँ चली गई। माँ जी आपने देखा? बताती हूँ। नहीं बहन जी, मुझे जरा एक याद आया। वो भाई साहब। नहीं भाई साहब। मैं आया। क्या हुआ? कुछ नहीं। जय कहाँ गया? कहीं वॉशरूम में तो नहीं? आजकल दरवाजा लॉक करने का जमाना ही नहीं रहा। आजकल दरवाजा नॉक करने का भी जमाना नहीं रहा। तुम कपड़े पहन लो, मैं बाद में आती हूँ। What do you mean कपड़े पहन लो यार? It's okay, हमारी शादी होने वाली है। It's fine, कैसी शर्म? शादी हुई नहीं है, होने वाली है। क्या कर रहे हो जय? हाथ छोड़ो। जय कोई देख लेगा। हाँ तो देखने दो ना। जय कोई आ जाएगा। जया, लगता है बाबा आ गए। बाबा देख लेंगे। देखने दो। जया मेरा हाथ छोड़ो। जया। जया लगता है बाबा सच में आ रहे हैं।
हाय रे मेरी हिंदुस्तानी नारी, आज भी तेरी सुंदरता, कंगन, बिंदी और साड़ी। साड़ी? अरे वो दीपक ने साड़ी के बारे में कुछ पता किया या नहीं? लगता है मुझे ही जाके देखना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुन, ठीक है? यहाँ तो सीधा स्टेशन जा। स्टेशन जाएगा ना, तुझे देवीदास नाम का एक बंदा मिलेगा, उसको वहाँ से पिकअप कर। पिकअप करके सीधा वसई खाड़ी लेके जा और वहाँ पे 4-5 घंटा टाइम पास करना। फिर उसके बाद तू उसे समुंदर के बीचों बीच ले जाना, बोट पे बिठा के। समुंदर? हाँ, समुंदर के बीचों बीच ले जाना उसको, ठीक है? जैसे उसका ध्यान भटके ना, तू फटाक से पीछे से कूद जाना और कूद के तैरते हुए इस पार चले आना, ठीक है? समझ गया मैंने क्या बोला? समझ तो गया। हाँ, बस दिक्कत ये है कि मुझे तैरना नहीं आता। अरे बेवकूफ कहीं का गधा, पहले नहीं बोल। अरे दीपक भैया क्यों मार रहे हो उसे? अरे टाइम वेस्ट कर रहा है। अच्छा सुन, इधर आ। तुझ कितनी बार बोला है कि इस गली में मेरा नाम मत लिया कर। तुझे तैरना आता है? हाँ भैया आता है ना। हाँ सुन, जया, 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 अरे जया, क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? ओह, अरे आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, वेरी वेरी। अरे मैं दिल ढूंढ रहा हूँ, हो गया, कहीं मिल नहीं रहा। मतलब यहीं कहीं होगा, या हो सकता है शायद किसी ने चुरा लिया हो। एक मिनट, मेरे दिल की धड़कन की आवाज कहीं कहीं से आ रही, कहां से आ रही है? कहीं तुमने तो नहीं चुरा लिया मेरा दिल? मैं फिजूल की चीजें नहीं चुराती, और वैसे भी तुम्हारा दिल चुराकर मैं क्या करूंगी? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना ना, जो कुछ करेगा मेरा दिल करेगा। तुमसे प्यार। वैसे कितनों से प्यार किया है तुम्हारे इस दिल ने? नाम तो सिर्फ तुम्हारा ही लिखा है। बड़े आए नाम वाले, नाम ढूंढकर तो दिखाओ। अरे ढूंढ कर दिखा मतलब ऐसे लिखा लिखा नहीं होता है, वो ऐसे कहने के लिए बहुत अच्छा लगता है। इट साउंड्स वेरी रोमांटिक, यू नो। तुम्हारे दिल पे मेरा नाम लिखा है। वैसे मैं दिल पे लिखे हुए नाम की बात नहीं कर रही, तो हाथों पे लिखे हुए नाम की बात कर रही। अरे पहले बताओ ना, यहाँ तो मैं ऐसे बिना देखे बता सकता हूँ कि यहाँ तो नहीं लिखा, कहाँ लिखा है। एक सेकंड, एक सेकंड, अभी मिलेगा, मिलेगा। जय जय, ये दूसरे हाथ पे भी तो हो सकता है। ये रहा, एक सेकंड, ये तो मिल नहीं रहा। कैसे प्यार करने वाले हो तुम? जो लिखा है वो तो नहीं ढूंढ पाते, तो जो मैं कहूंगी नहीं वो कैसे जान पाओगे तुम? अरे उसमें प्रॉब्लम नहीं है ना, वो तो मैं तुमसे पूछ लूंगा, तुम मुझे बता देना। अच्छा, वैसे लड़कियां अपने मन की बात बताती नहीं है, उनके मन की बात बस जाननी पड़ती है। बट यू नो व्हाट, तुमसे नहीं हो पाएगा। अरे होगा। अच्छा रुको रुको, सुन लो। अरे रुको, हिंदुस्तानी नारी रूठ गई तो पड़ेगी भारी। जया। सुधाकर बेटा, हमने सुना है कि तुम छुपाने में बहुत बड़े उस्ताद हो। धन्यवाद माँ बापू जी, 2 मिनट आए। हाँ, साड़ी का बक्सा तुमने कहाँ छुपाया है हमें पता है। माँ बापू जी, अब हमें 2 मिनट काम है। 1 मिनट रुकिए। आपको किसने बताया कि मैंने साड़ी छुपाई है? हमारा नाम ज्ञानचंद जी ऐसे ही थोड़ी पड़ा है। अरे हाँ हाँ हाँ। सुधाकर बेटा, आज हम तुम्हें अपने ज्ञान के महासागर से 4 बूंदे देते हैं। दीजिए दीजिए। सुधाकर बेटा, कोई भी चीज तब तक छुपी रहती है जब तक हम उसका स्थान बदलते रहते हैं। यही तो नियति का नियम है। ये नियति कौन है? प्रकृति, प्रकृति का नियम है, कुदरत का नियम है। सूरज कहाँ से निकलता है? वो आशीर्वाद बिल्डिंग के पीछे से। अरे सूर्य देवता कहाँ से निकलते हैं? अच्छा, दिशा? हाँ, पूरब से। और अस्त कहाँ से होता है? वो पश्चिम से। जब समस्त धरती को जीवन प्रदान करने वाला सूरज सुमड़ी में अपने आने जाने की जगह बदल लेता है, तो हम तो मामूली से इंसान हैं, क्यों सुधाकर? सही कहा माँ बापू जी। अब मैं साड़ी के बक्से की जगह बदल दूंगा, सुमड़ी में। पागल सुधाकर, अब जैसे तू एल्बम के बक्से तक पहुंचेगा, मैं दोनों बक्से बदलकर एल्बम अपने पास रख लूंगा। फिर तेरे हाथ में साड़ी और मेरे हाथ में एल्बम।
और एक बात सुधाकर, ज्ञान से सुनो। आपका मतलब ध्यान से सुनो? अरे ज्ञान से सुनो। साड़ी का बक्सा तुम मत खोलना, ये अशुभ होगा। हाँ? नहीं खोलूंगा, वैसे जगह भी बदल दूंगा, सुमड़ी में। अब तुम निकलो सुमड़ी में। हाँ ठीक है। ज्ञानचंद जी, आप एक बार देख लीजिए सब तैयारी ठीक हुई है या नहीं। लोखंडे जी, आपके कुल गुरु त्रिकालदर्शी जी हैं, कृपा करके आप उन्हीं से ये पूछ लीजिए। क्या बात है, एक साधु दूसरे साधु की तारीफ कर रहा है, मैं धन्य हो गया। ज्ञानचंद जी, ज्ञानचंद जी कहाँ गए? कभी कभी ऐसा लगता है ज्ञानचंद जी को विशेष सिद्धि प्राप्त हुई है, तो अंतर्धान हो जाते हैं। मैं कितना भाग्यवान हूँ, ऐसे महान सत्पुरुष का साथ मुझे मिल रहा है। क्या बात है बेटा, इन गरीब कपड़ों में यार तो एकदम हैंडसम लग रहा है। पीछे से तो मैं पहचान ही नहीं पाया। अरे क्या यार पीसी, क्या हुआ? सिर्फ नारियल पानी पकड़ा दिया हाथ में, कुछ और इंतजाम नहीं है क्या? अरे नहीं है, अभी इसमें मैनेज कर लो ना यार, हम लोग भी तो मैनेज कर रहे हैं ना। पीसी मैनेज तो हम कर लेंगे यार, मगर कुछ स्टार्टर होता तो बात बन जाती यार। ये नारियल पानी जो है ना, उसके अंदर मलाई जो है वो तेरा स्टार्टर है, बाकी खत्म यार। कर ना यार मैनेज कर। ओके। देख, स्टार्टर भी चाहिए, ये भी चाहिए। अरे जय बेटा, क्या हुआ? ये मुंह क्यों लटका हुआ है? जय नाराज हो गई डैड। शादी से पहले नाराज? क्या हुआ क्या? कुछ नहीं, अब उसके मेहंदी वाले हाथों में मैं अपना नाम नहीं ढूंढ पाया, तो इस बात को लेकर नाराज हो गई। तेरी माँ भी नाराज हो गई थी बेटा, मैं भी ढूंढ नहीं पाया था। दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, हाथ यहाँ था, मेहंदी यहाँ पे थी और नाम यहाँ पे लिखा हुआ था। अब आदमी को कैसे मिलेगा? यहाँ कौन ढूंढेगा नाम? मैंने तो वहाँ ढूंढा ही नहीं। तो खैर फिर ढूंढ ले बेटा, उसको मना ले, टूटा हुआ दिल जो है उसका जोड़ ले बेटा। सुन ही नहीं रही मेरी बात। जय भाई टेंशन काहे को लेते हो? हम लोग है ना, हम लोग सब सेट कर डालेंगे। आप तो बस मेरे को इतना बताओ कि जया भाभी किधर है। हाँ। बताओ। मुझे पता नहीं, तू बता बेटा। आप कहते हो तो मैं मान जाती, लेकिन अंकल आप ही बताइए। मैंने इतने प्यार से अपने हाथों की मेहंदी में ना जय का नाम लिखा, और वो अपना नाम ढूंढ तक नहीं पाया। जब मेरे हाथों की मेहंदी में वो अपना नाम नहीं ढूंढ सकता, तो मेरे दिल में छुपे हुए सपनों को कैसे ढूंढेगा? मुझे तो उस पर भरोसा ही नहीं। अरे जय बेटा, कैसे करेंगे जया तुझ पे भरोसा? तूने है उसका दिल दुखाया, नाम मेहंदी पे अपना ढूंढना पाया। नहीं चलेगा, ऐसा तू जान ले जल्दी से अपनी गलती मान ले। जया, अरे तुझे अपने जय पे भरोसा नहीं क्या? नहीं क्या? मेरे हाथों पे उसने जय लिखा है। मेरे हाथों की लकीरों में वो दिखा है। मैं तो एक हूँ दुनिया में तेरी, लेकिन तू तो पूरी दुनिया है मेरी। अब बोलो जया, तुझे अपने जय पे भरोसा है क्या? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.